नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पोलन क्लासिफिकेशन रिवीजन के अंतर्गत आज हम जो इंजीनियरिंग चैप्टर और उसके बाद अगला जो केमिस्ट्री उसके बारे में अपन जो वर्गांक है किस तरह से होते हैं क्या वो सारे अपन देखेंगे। ये जो इंजीनियरिंग चैप्टर उसके जो कुछ रूल्स है वो शुरुआत में 1.72 ये इस पर दिए गए हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियरिंग की सारी जो ब्रांच होती है या फील्ड्स होते हैं वो उसमें दिए गए। जैसे ये D5 प्रॉब्लम, इसमें D515 जैसे 15 हाइड्रोलिक का, इस तरीके से ये दिया हुआ। इसमें काम की चीज़ें वो मैं जो नियम में वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ जैसा लास्ट में ये चीज़ें दे रखी ये आपके काम की। अब इसमें देखो कि क्या क्या, जैसे एक टीवी जो टेलीविज़न है उसकी D65,45 ये टेलीविज़न के प्रकार हैं, उसके वर्गांक हैं। और ये कंप्यूटर के D65,8 और कोष्टक में बी कहाँ से ले गया है, जो गणित से ले गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का D6 है, उसमें 5 और फिर 8 करके इसका पूरा वर्गांक कंप्यूटर का बनता है। वो आपको वहाँ पर नहीं मिला, यहाँ बनाया हुआ मिल जाता है। और उसके बाद ये जो ट्रांसलेटिंग जो मशीन का है D6 ये है। और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, ये टेलीग्राफी का है। और ये इलेक्ट्रिक लिफ्ट का है। तो ये कुछ बने हुए वर्गांक आपको यहाँ पर दिए हुए। जैसे ये नैरो गेज रेलवे कर्व्स है, ये कुछ बने हुए उदाहरण आपको है। तो कई बार इनके सीधे पूछे जाते, कंप्यूटर का भी सीधा आ जाता है या ट्रांसलेशन मशीन का या लिफ्ट का आ जाता, तो आप उनको यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो इंजीनियरिंग जो चैप्टर है उसमें क्या क्या दे रखा है। एक तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका जो ये फॉर्मूला है ये डी इस इंजीनियरिंग का है। पी पार्ट फिर कॉमा 2P P2 और फिर इसका लास्ट में एनर्जी पार्ट आएगा। हमें जैसे मान लो ये पी पार्ट है, उसके बाद इसी का सेकंड भाग ये 2P नीचे होगा। उसके बाद P2 वो अलग से दिया हुआ हर किसी का, और एनर्जी पार्ट। अब ये चीज़ अपन समझते, जैसे मान लो जैसे ये एक सिविल इंजीनियरिंग 1 नंबर पे है, जैसे बिल्डिंग इंजीनियरिंग 3 नंबर पे। विभिन्न प्रकार की जो इंजीनियरिंग है वो सारे अलग अलग, जैसे ये ब्रिज इंजीनियरिंग आ गया, अब ये वाटरवे 4-2 आ गया, और ये रोडवे आ गया। और आगे अपन देख लेते हैं एक बार तो थोड़ा सरसर नज़र से। ये 5 में जो एरोप्लेन में जो 6 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। और उसके बाद ये हाइड्रोलिक का भी सवाल आ जाता है, 635 का है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का भी सवाल ये आ जाता है, इलेक्ट्रिकल का आ जाता है। और ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का D7 हो जाएगा। म्यूनिसिपल का सीधा सवाल यहाँ पर, वाटर सप्लाई का आ जाता है, सीधा सवाल यहाँ पर आ जाता है, ये सीधी चीज़ें। और काफ़ी, और ये पोल्यूशन का है, प्यूरिफिकेशन का है, और ये म्यूनिसिपल। अब यहाँ तक तो क्या थे वो सारे विभिन्न प्रकार के इंजीनियर। उसके बाद P2 है यहाँ पर ये दिया हुआ है। जैसे ये इरिगेशन के लिए ये चीज़ें ये आएगी, सोर्स हार्ड वर्क है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है, ये इरिगेशन के जो P2 पार्ट में ये P के रूप में आएगी, यदि जरूरत पड़ी तो। वो हम सवालों में आगे देखेंगे। और जैसे ये बिल्डिंग में अर्थ वर्क वगैरह, ये इस तरीके से ये रूफ है, रूफ का पूछता है, ये सारा अपन यहाँ से विंडो का ये हम यहाँ से लेंगे। और ये डोर का पूछता है ये। उसके बाद ये जो 411 रोड है, रोड के भी आगे पी पार्ट यहाँ पर अलग अलग दिए, अलग इंजीनियरिंग है उसकी अलग यहाँ पर ये जो पी सेकंड पार्ट है वो उसमें यहाँ पर ब्रिज का अलग से दिया गया है। ये अर्थ वर्क का, एयरवे का, व्हीकल का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जैसे जनरेशन पूछेगा, ट्रांसमिशन पूछेगा, यहाँ पर दिया गया है। जैसे जनरेशन का 1, ट्रांसमिशन का 2, इस तरीके से दिया हुआ है। और उसके अलावा कुछ मशीनरी का है वो डायरेक्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ आपको। यहाँ से जैसे ये कंप्यूटर का है तो ये D658 भी ये कंप्यूटर का यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंटिंग मशीन का दिया हुआ, टेक्सटाइल का, रेफ्रिजरेटर का और ट्रांसलेटर मशीन का, सीधे यहाँ से सवाल बन जाते हैं। और हीट में फिर आगे ये जनरेशन वगैरह इंजन का
और ये अलग। अब इसका एनर्जी पार्ट सभी के लिए यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे पहले जो अपन पढ़े थे पी का सेकंड पार्ट वगैरह जो उनसे जो संबंधित था वो धीरे धीरे आ रहा था। यहाँ से एनर्जी पार्ट है वो इसका शुरू होता है। अब उसमें ये डिजाइन का पूछ लेता है कभी कभी कभी, और कभी ये स्ट्रेंथ का पूछ लेता है, कंजप्शन ये कंस्ट्रक्शन का कभी ये पूछ लेता है। तो आगे अपन करेंगे। और यहाँ पर यहाँ तक ये कभी रिपेयर का या वर्किंग का यहाँ से ये आप पूछ लेता है एनर्जी पार्ट में। तो ये तो हमने बेसिक जानकारी है अपन ने ले ली। अब सवाल आपने वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, आपने लिख लिए होंगे और आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो मैं एक एक बोल बोल के सवाल का आंसर आपको बता देता हूँ। बाकी आगे पीछे जाने से कोई पेज में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी आप प्रैक्टिस करें, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सवाल मैंने आपको दिया था कि रिवर डैम, ठीक है, तो रिवर का क्या है। अब ये रहा 26, तो क्या हो गया D26। और डैम का हमें चाहिए, तो डैम का हम इसके सिविल इंजीनियरिंग के जो इरिगेशन के वहाँ पर जो पी पार्ट है वहाँ पर अपन जाएंगे। इसमें आप देखेंगे ये 8 जो नंबर है ये क्या फ्लड प्रोटेक्टिंग एंड रिवर ट्रेन वर्क। तो इसका रिवर डैम का हो जाएगा D26,8। तो ये P2 का है, तो P2 के लिए कॉमा लगता है 6 D26,8 ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल आपको दिया था कि डिज़ाइन ऑफ रिवर डैम, तो रिवर डैम का आपको मैंने बता दिया। अब डिजाइन का क्या है, तो इसके मैं एनर्जी पार्ट में आपको लेके चलता हूँ लास्ट में। अब ये एनर्जी पार्ट है, यहाँ से ये ऊपर शुरू हो रहा है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी पार्ट में इसके ये 4 है, ये 4 है। तो इसका क्या था रिवर डैम का D26,8 और डिजाइन का कितना है :4। ये इसका डिजाइन ऑफ रिवर डैम का आंसर हो जाएगा। एक सवाल दिया था आपको मेंटेनेंस ऑफ एरोड्रेन के लिए ये लेना पड़ेगा D43, एक ये लेना पड़ेगा। और फिर आगे अपन चलते इसी के पार्ट में। ये एरोड्रोन का ये यहाँ रहा 43 में कॉमा, ये इसमें कटा हुआ है इसमें। अब आपकी बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर 8 है। और उसके बाद मेंटेनेंस का आगे इसी के जो एनर्जी पार्ट है वहाँ पर हम जाएंगे और मेंटेनेंस का वर्गांक लाएंगे। ये एनर्जी पार्ट है इसका, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो 82 है ये मेंटेनेंस का है। तो इसका आंसर हो जाएगा D43,8:82। ये मेंटेनेंस ऑफ एरोड्रोन का आंसर हो जाएगा। एक सवाल आपको दिया था टेलीविज़न इंजीनियरिंग यानी कि टीवी कहने, टीवी का मैंने दिया था। टीवी का तो मैंने आपको शुरुआत में वो जो इसके नियम है वहाँ पर भी आपको बताया था। और यहाँ पर आपके ये जो इलेक्ट्रॉनिक है यहाँ से मिलेगा ये D65 यानी कि D65 और इसमें आगे और इसके जो P2 पार्ट में इसका P2 पार्ट आप यहाँ से ये देख रहे हैं 2 पंक्तियाँ शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस और ये 45 नंबर है टेलीविज़न। तो इसका आंसर आपके बन जाएगा D65,45। ये टेलीविज़न इंजीनियरिंग या टीवी जो भी कहें उसका ये है। एक सवाल है एक्सल ऑफ साइकिल। तो साइकिल आपको यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल इसमें आपको मिलेगी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में पहले साइकिल का आपको मैं बता देता हूँ D5125, ये तो हो गया साइकिल का। अब इसमें एक और सवाल मैं आपको यहाँ से स्पेशली बता देता हूँ। कभी कभार आता है हीरो साइकिल, इस तरीके से आए तो वो साइकिल का ये हो जाएगा हीरो के लिए H आएगा, कैपिटल H का मतलब अल्फ़ाबेटिकली वर्ण विधि कहते हैं इसको। तो कोई चीज़ किसी नाम से फेमस हो तो उसको ये कहते, जैसे कोई मैंगो का हो तो मैंगो के वर्गांक आ जाएंगे। वो जैसे उसका एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल आता है। तो ये
इसमें साथ में लगाया, इसको वर्ण विधि कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक। ठीक। और इसमें आगे एक्सेल का हमें चाहिए, तो इसी के जो पी सेकंड पार्ट में हम जाएंगे। यहाँ व्हीकल में, इसमें ये एक्सेल नंबर ऊपर पड़ा है, ये एक व्हीकल के लिए, और एक्सेल 2 पे, अब यहाँ पे कटा हुआ है तो ये 2 पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा D5125,2 एक्सल ऑफ साइकिल। यह था डोर ऑफ पैसेंजर कैरियज, तो वो भी इसी में ट्रांसपोर्ट में आपको मिलेगा। पैसेंजर कैरियज का मैं कहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये रहा पैसेंजर कैरियज 51,533, तो D51,533। अब आपको डोर का चाहिए, तो डोर मतलब दरवाजे का, तो वो भी देख लेते हैं। अब डोर के लिए इसके P2 में जो ये व्हीकल वाला, इसमें देखेंगे तो ये अलग अलग दे रखे, लेकिन इस PDF किताब में ये जो चीज़ें यहाँ पर वही हो गया है। आप किताब में आप आराम से इसके वर्गांक आपको मिल जाएंगे। डोर के हैं 65, डोर के 65 है, तो इसका हो जाएगा D51,533,65। सवाल था फ्लोर ऑफ एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के ये वर्गांक को ये देख रहे हैं आप, 535 है, तो D535,63 फ्लोर ऑफ एरोप्लेन, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल प्रिंटिंग मशीन था, वो आगे देख लेते हैं। प्रिंटिंग के मशीन के लिए ये किस में आ रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। D6 का ही है, D6 का पार्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही है, ये तो इसी का है। तो ये प्रिंटिंग का D6,8 कोष्टक में M14, ये इसका वर्गांक है। और आगे पेपर मशीन है, तो इसमें ये पेपर मशीन भी पड़ा है। पेपर मशीन का ये M14 है, M13 वो आपको M मटेरियल जो यूजफुल आर्ट्स वगैरह, वहाँ से आपको उसी चैप्टर से आपको लेना, M13 है। और सवाल था रिपेयरिंग ऑफ टेलीफोन सेट, तो टेलीफोन सेट ये इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, और इसमें आगे अपन चलते हैं। ये यहाँ से इसके P2 पार्ट में, और P2 पार्ट में ये टेलीफोनिका 48 है, जो सबसे लास्ट में ये, तो ये D648 हो गया। अब रिपेयर का अपन को चाहिए, तो रिपेयर का अपन देख लेते हैं। इसी के आगे एनर्जी पार्ट में रिपेयर का है 85, रिपेयर का है 85, तो ये D648 है, D658 और 85, ये इसका रिपेयर ऑफ टेलीफोन सेट का वर्गांक हो गया। अगला सवाल था डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सल ऑफ ट्रैम कार का ये हो गया 51, तो ये D51 हो गया। अब जो एक्सल का इसके P2 पार्ट में हमने देखा था 2 था, और फिर डिज़ाइनिंग का हम देख लेते हैं।
और डिजाइन का आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग ऑफ एक्सल ऑफ ट्रेम कार। तो ट्रेम कार का डी 51 डी 51 कोमा 2 कोलन 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला वर्किंग ऑफ स्टीम इंजन। वर्किंग आपको 83 मिलेगा। तो इसका हो जाएगा D641 कोलन 83, यानी वर्किंग ऑफ स्टीम इंजन। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 है रिएक्टर का दिया हुआ है। तो आपका D7,13 न्यूक्लियर रिएक्टर। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग ऑन नैरो गेज रेल ट्रैक। तो ये रेलवे के अंदर अपन जाएंगे। यहाँ ये 415 में रेलवे की शुरू है। इसमें हम आप देखेंगे ये नैरो गेज की कोड है और उसके बाद ये ब्रॉड गेज की कोड है। 41,531 नैरो के है और 534 ब्रॉड गेज के। ये तो इसके हो गए। अब हमें इसके पॉइंट्स वगैरह जो क्रॉसिंग का वो इसके जो P2 में मिलेगा हमें इसी के। ये P2 शुरू हो गया है, इसमें रेलवे का है। अब ये 85 देख रहे हैं आप, ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग ये इसका है। तो इसके हो जाएंगे D41531, 85 ये इसके वर्गांक हो जाएंगे। अब रेलवे स्टेशन यार्ड। डिजाइनिंग ऑफ इसकी है ये 415 और स्टेशन यार्ड के 8 और डिजाइनिंग की 4 हम देख लिए थे। D415,8:4। अगला सवाल हमारा था टेस्टिंग ऑफ ब्रेक्स ऑफ मोटर साइकिल। मोटर साइकिल की आप यहाँ पर देख रहे हैं 5135 है और आगे पूछ रहा है टेस्टिंग ब्रेक्स एंड, तो वो उसके P2 पार्ट में हम चले जाएंगे। इसमें ब्रेक का है, ये आपकी स्टीयर है इसको है और ये इसमें दिख नहीं रहा, आपकी बुक में आपको स्पेस दिख जाएगा। यहाँ पर 8 है और इसके बाद टेस्टिंग का अपन इसके जो एनर्जी पार्ट है उसमें अपन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एनर्जी पार्ट में ये 81 है टेस्टिंग के लिए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा D5135,8:81, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल था विंडो ऑफ टूरिस्ट कैरियज। तो टूरिस्ट कैरियज में ये मिल जाएगा जो इसी में ये टूरिस्ट कैरियज 51, 53, 36। अब इसका जो विंडो है वो इसी के रेलवे के जो P2 पार्ट है उसमें हमें मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये लास्ट में ये विंडो है। तो इसका आंसर हो जाएगा D515336, 7। ये इसका विंडो ऑफ टूरिस्ट कैरियज। अगला सवाल था रिपेयरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का हम देखते हैं। अब यहाँ से आप रेफ्रिजरेटिंग का ये वर्गांक देख सकते हैं। D6, ये D6 का है। M, फिर ये MC 421। और एनर्जी पार्ट में जो रिपेयरिंग का है वो आपके 85, आप नीचे एनर्जी पार्ट में देख सकते हैं 85 है, 85 है। ये इसका आंसर हो जाएगा 85। ये एक साल था वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक लिफ्ट। तो लिफ्ट का क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये D6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके P पार्ट में ये लिफ्ट का, इसका लिफ्ट का है 71 जो भी यहाँ पर आप देख लेना, इसमें देख लेना PDF में D6 71। और जो वर्किंग का है कितना है वो हम देख लेते एक बार। ये वर्किंग का 83 है, तो इसका D6,71:83 ये वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक लिफ्ट का है। एक सवाल था डिज़ाइनिंग ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आपकी यहाँ से ये 3 हो गई। और उसके बाद रूफ का इसी के P2 पार्ट, यानी सिविल जो बिल्डिंग के P2 पार्ट में हम जाएंगे। अगला सवाल है डिज़ाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ट्रक। तो ट्रक का क्या है, ट्रक आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये मोटर ट्रक 51, 32, 33 कार है। और बॉडी का इसके P2 पार्ट में है। अब हम कुछ केमिस्ट्री के भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री का जो E है, केमिस्ट्री के कुछ ये नियम 1.74 से शुरू होते हैं, और आप इसमें पढ़ सकते हो। कोई काम की चीज़ ऐसी है तो मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ, बाकी नियम में आप इसमें पढ़ सकते हो। ये इसी के नियमों के लास्ट में आप यहाँ पर ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। जैसे ये फिजिकल केमिस्ट्री का E:2 है, एनालिटिकल E:3, ये आगे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा हुआ आपको मिल रहा है। और जैसे एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, तो ये एटॉमिक वेट का 14 है। और सोडियम का आगे एक सारणी दी हुई है, उसी में एलओए का ये छोटी छोटी वर्गांक के वगैरह आपको ये यहाँ पर दिए पड़े। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर जो इसमें वर्गांक बनाने के लिए 2.46 पे शुरू होता है। और यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो दिया हुआ है। P पार्ट, P में क्या आएगा, जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व है जो आवर्त सारणी में दिए हुए वो तत्व आपके आ जाएंगे। इसमें ये जो ग्रुप फर्स्ट सेकंड सारे इसमें जो तत्व है वो आ जाएंगे। और उसके बाद ये बेसिक ऑक्साइड है, और ये एसिड है, और यहाँ पर सारे ये आ जाते हैं। ये और 5 ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये अलग अलग ये चीज़ें
इसमें दी हुई है। अभी ये आप देख सकते हो, ये प्रोटीन और विटामिन है, ये एल्काइड है, अमीनो एसिड है, आप यहाँ पर बने हुए पड़े हैं। ये आपके विटामिन वगैरह, प्रोटीन्स देख। अब यहाँ से इसका एनर्जी, ये P2 पार्ट है और यहाँ पर इसका नीचे एनर्जी पार्ट शुरू होगा। इसका P2 पार्ट है, यहाँ से ये नाइट्रोजन कंपाउंड वगैरह, यहाँ से ये जनरल लाइफ पर्पस, यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो जाता है। ये 2 नंबर एनर्जी पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री और 3 नंबर एनालिटिकल। फिर ये अलग अलग इसमें दे रखा है। और इसमें जो स्पेशल है ये एक ये बायो केमिस्ट्री E9G, इसका सवाल सीधा सा पूछ लेता है। अब चलते हैं अपन सीधे सवालों की तरफ। सवाल आपने लिख लिए होंगे, प्रैक्टिस आपने की होगी, मैं सीधा आपको हल करके बताता हूँ। एक सवाल था एटॉमिक वेट ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र के कोड आपको इसमें ढूंढने हैं। सल्फ़र के कोड ये 161 हो गए। और एटॉमिक वेट को हम देख लेते हैं। इसके एनर्जी पार्ट में आपको मिलेगा, ये सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये एटॉमिक वेट। ये तो ये इसका ई कैपिटल है और सल्फ़र का था 161:1 और एटॉमिक वेट का 14 है। अगला सवाल था फिज़िकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फ़र। तो वही हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री का :2 है, तो E161:2 ये फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ सल्फ़र। एक सवाल था आपको दिया था बेंजीन एसिड। तो बेंजीन का देखो, देखते हैं आगे शुरुआत में। ये आप देख रहे हैं बेंजीन का, इसमें यहाँ पड़ा है इस 711। अब आपको एसिड का चाहिए, तो एसिड का इसमें दे रखा था ये 3, ये एसिड का ये 3 है और इसके एनर्जी पार्ट में भी है, तो इसका हो जाएगा E711:3 यानी 711:3। ई केमिस्ट्री का E9G है, फिजिकल केमिस्ट्री का E:2 है, एनालिटिकल का 3 है, ये एनर्जी पार्ट में 2 फिजिकल केमिस्ट्री का, और ये जो 3 है ये आपके एनालिटिकल E:3 एनालिटिकल केमिस्ट्री का। और एक आपके कार्बोहाइड्रेट का था, कार्बोहाइड्रेट का, तो वो भी मैं आपको देख के बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको मिलेगा। ये सवाल आते रहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ पर पड़ा है, ये कार्बोहाइड्रेट, इसका सवाल आ जाता है। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो सवाल आ जाता है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो E5 हो गया। और अगला क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सोडियम। तो सोडियम के वर्गांक आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगे। सोडियम की ये रहे 111 Na। और फिर आपको चाहिए क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जाएंगे, 3 में मिलेगा। 3 के बाद ही एनालिटिक्स, ये एनालिटिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर देखो ये पड़ा है, जो पूछे वो आप लिख लेना। तो ई और उसका सोडियम का तो 111: ये है 33। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो पूछे शब्दों पे ध्यान रखना। वो 33 है, 34 जो लागू होता है वो एनएच पार्ट में आप लगा सकते हो।
अगला है बायोकेमिस्ट्री ऑफ विटामिन्स। तो बायोकेमिस्ट्री का E9 ये सबसे लास्ट में, विटामिन का हम देखते हैं यहाँ पर। ये प्रोटीन, ये तो E9G,97 और कई बार ये पूछ लेता है कि प्रोटीन का। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो E9G,92Z2। एनालिसिस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का क्या इसमें देख लेते हैं। ये गोल्ड का 118, तो E118 एनालिसिस या एनालिटिकल का 3। अगला है कलरिंग ऑफ आयरन। ये अच्छा सवाल है। कलरिंग को, आयरन का मतलब जो जंग लगती है लोहे पे, उसको कलरिंग ऑफ आयरन कहते हैं। वो आयरन का अपन इसमें देखते हैं कहाँ पे है, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। ये 182 और कलरिंग का हमें देखना पड़ेगा। ये कलरिंग, इसके एनर्जी पार्ट में देखते हैं अपन। ये कलरोमेट्री आप देख रहे हैं, यही कलरिंग है। अब ये कहाँ से है, ये इसके एनर्जी पार्ट में ही है। तो इसका आपके हो जाएगा ई, आयरन के थे 182, फिर एनर्जी पार्ट 3,E1। ये इसका कलरिंग ऑफ आयरन। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, आ जाता है परीक्षा में। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का 111 है, E111 कोलन एटॉमिक का 14, एटॉमिक वेट का। अगला सवाल है एनालिसिस ऑफ टीन। एनालिटिकल का ये 3 हो गया, और टीन का अपन वर्गांक देखते हैं। टीन ये 145, E145, E145:3। अगला है माइक्रो एनालिसिस ऑफ बेरियम। बेरियम का इसमें वर्गांक देखते हैं। बेरियम का इसमें 126 है, और माइक्रो एनालिसिस ये एनालिटिकल में मिलेगा एनर्जी पार्ट में 3। इसमें ये है, ये माइक्रो का 3। इसका आंसर हो जाएगा E126:3, फिर कोमा, इसी का 2 पार्ट 3। अगला सवाल था बायोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। ये तो अमीनो कंपाउंड ये रहा 51 है। तो बायोकेमिस्ट्री E9G है, फिर कोमा 51। ये बायोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। फिर है कंपोजिशन ऑफ एरोमिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड का हो गया E7, और कंपोजिशन का हो गया 3, एनालिटिकल केमिस्ट्री ये 3 है। तो इस तरीके से ये सवाल हमने कर दिए, और मुझे उम्मीद है आपको कुछ काफ़ी सवाल वो समझ में आ गए होंगे। आपने प्रैक्टिस भी की होगी, नहीं तो और भी अच्छी कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।